एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है ना वो सोमवार का वीडियो है और आज की इस वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना फुल डे रूटीन। तो ये जो वीडियो शुरू हो रहा है ना ये तब शुरू हो रहा है जब बच्चे स्कूल चले गए थे, उसी के बाद मैंने इसको शुरू किया है। इससे पहले जो भी एक्टिविटी हुई, बच्चे गए, बच्चों के लिए मैंने क्या क्या नाश्ता बनाया, जो मेरा दूसरा चैनल है ना उस पर वो वीडियो अपलोड हो चुका है। तो बच्चों को छोड़ने के बाद जब मैं आई तो मैंने देखा कि आज हस्बैंड की ड्यूटी लगी है पेड़ पौधों में पानी डालने की। धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, एकदम से जो है ना बैल्कनी में धूप निकल आती है, तो यहाँ पर जो है पेड़ पौधों में ये पानी डाल रहे हैं। मंडे है तो मेरे लिए काम आज थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि मंडे को जो है ना मैं करती हूँ थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। और इस दिन जो है मेरी जितनी भी घर की बैल्कनी है ना वो ज़रूर धुलती हैं, क्योंकि क्या होता है ना पूरा जो वीक होता है ना उसमें थोड़ा सा जो है आगे पीछे हो जाता है। वैसे तो मैं 2 दिन छोड़ के जो है बैल्कनी धोती हूँ, लेकिन हाँ मंडे के दिन मैं ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि जो सैटरडे संडे होता है ना वो थोड़ा सा ऐसे ही निकलता है, क्योंकि उसमें बच्चे घर पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा काम मैं मतलब वर्कलोड नहीं लेती हूँ। तो फिर ये रहता है कि मंडे को बच्चे स्कूल गए हैं तो अपना सारा काम जो है वो ईजिली हो जाता है। इससे पहले नाश्ता मैं जो है बना चुकी थी, क्योंकि जिस दिन मुझे ये रहता है कि आज मुझे काम में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, उस दिन जो है मैं नाश्ता पहले ही बना देती हूँ। एक जो बैल्कनी है ना वो किचन की साइड भी है, तो मैं क्या करती हूँ जब भी वो वाली बैल्कनी को वॉश करती हूँ ना तो थोड़ा सा ये जो किचन वाला पोर्शन है इसको भी मैं पानी डाल के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ का क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो किचन में ही बीतता है, तो पैरों के ना निशान लग जाते हैं। वैसे कैमरे पे देखने पे नज़र नहीं आते, लेकिन जब हम लोग देखते हैं ना तो वहाँ पर बहुत सारे निशान लगे होते। तो जो इतना एरिया मैं क्लीन करती हूँ ना तो फिर बहुत अच्छे से चमक जाता है, साथ ही साथ ये जो किचन वाली बैल्कनी है ये भी क्लीन हो जाती है। तो जितना भी मुझे पानी वाला काम था, मतलब कि बैल्कनी वॉश करने वाला, वो मैं कर चुकी हूँ। अब बारी आती है डस्टिंग की। इससे पहले जो है मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, तो बस थोड़ा बहुत ये जो डस्टिंग है ये भी मैं कर दूंगी। अच्छा, सोफ़े टेबल इनको ना मैं रोज़ के रोज़ ही साफ़ करती हूँ, तो इनमें धूल जो है ना वो कम रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है। हाँ, सुबह के टाइम क्या होता है कि बस ये जो कुशन होते हैं ना ये थोड़े से अस्त व्यस्त से रहते हैं, बाकी की चीज़ें तो ठीक रहती हैं। और ये जो टेबल है इनको मैं डेली साफ़ करती हूँ। मेरा एक डाइनिंग टेबल और मेरा ये जो ड्राइंग रूम का टेबल है वो, और साथ में जो मेरा टीवी कैबिनेट है, मतलब ड्राइंग रूम की तो डस्टिंग डेली ही होती है। तो देखिए डेली डस्टिंग करने के बाद भी ना पूरा जो निशान है ना वो नज़र आते हैं। अभी मैं इनको क्लीन कर दूंगी, लेकिन जब बच्चे आएंगे ना तो वो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें रखते रहते हैं, जिससे यहाँ पर ना हाथों के उंगलियों के निशान लगते रहते हैं। तो इसको जो है डेली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर इसको क्लीन नहीं करती हूँ ना तो घर फिर साफ सा मुझे नहीं लगता है। तो देखिए जो मेरी डस्टिंग है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और ये गमले में भी मुझे थोड़ी सी धूल दिख रही थी, मतलब जहाँ जहाँ पर मुझे धूल दिखती रहती है मैं वहाँ पर जो है क्लीन करती रहती हूँ। तो ये जो हमारा होम थिएटर है इसमें क्लीन करना और गमले क्लीन करना, और लास्ट में बारी आती है ये जो डाइनिंग टेबल है इसकी। इसको तो मैं 2 से 3 बार क्लीन करती हूँ, क्योंकि बार बार इसमें खाना खाना होता है, बच्चे इसी में बैठते हैं, से भी मुझे इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो डस्टिंग का काम देखिए मेरा हो चुका है। उसके बाद बारी आती है पूरे घर में पोछा लगाने की, और पोछा लगाते ही घर ऐसे शीशे की तरह चमक जाता है ना, थोड़ी देर के लिए मन करता है बस अभी जो है ये चमक गया है तो शाम तक ऐसा ही रहे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चे आते हैं तो घर जो है अपनी पुरानी जो नाइट वाली हालत होती है ना उसमें आ जाता है। तो एक कमेंट आया था जिसमें कि वो मेरे को बोल रही थी, अक्सर वो कमेंट करती है यही कि आपके बच्चे दाल रोटी या सब्ज़ी रोटी खाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ जो है अपने बच्चों को वही खाने को दोगे, उनको जंक फूड भी दिया करो। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब भी टिफ़िन की बारी आती है ना तो मेरे बच्चे जो है जंक फूड ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और बड़ी मुश्किल में तो वो दाल रोटी खाना सीखे हैं। तो मतलब मैं ज़बरदस्ती उन्हें जंक फूड की आदत नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है। इवन कभी अगर मैं उन्हें ये भी बोलती हूँ ना कि चलो आज फ्राइडे है तो मैं तुम्हें टिफ़िन के लिए ब्रेड पकोड़ा दे देती हूँ या कुछ ऐसी चीज़ दे देती हूँ, तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मा ये देने से अच्छा ना आप हमें दही पराठा दे दो, तो हम उसमें ज़्यादा खुश हैं। तो जब मेरे बच्चों को इतनी अच्छी आदत लगी हुई है तो मैं उन्हें क्यों जंक फूड की आदत दिलाऊं।
तो मेरी नज़र में सबसे हेल्दी खाना होता है रोटी सब्ज़ी, घर का बना हुआ सिंपल खाना। और यही बच्चों को अभी से आदत नहीं डालेंगे ना, तो आगे जाके उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल आपको पता है कि हो रही हैं। तो इसी वजह से मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फैंसी आइटम या कहते हैं ना तला भुना, ये पूरी पकौड़े वाला आइटम नहीं देती हूँ। हाँ, पराठे मेरे यहाँ डेली बनते हैं, लेकिन वो भी जो है घी में बनते हैं। पराठों से मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। जब मैं पूरियाँ बनाती हूँ ना, तो भी दोनों का यही रहता है कि मम्मा आपने पूरियाँ क्यों बनाई, आप हमारे लिए पराठे ही बना देते। तो यही रीज़न है कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा जंक फूड और फैंसी आइटम नहीं देती हूँ। स्कूल के लिए सिंपल सी रोटी सब्ज़ी जो बनती है घर में वही देती हूँ। और इसीलिए जो है उनकी आदत भी सही है, और वो कभी भी ना रोते नहीं है इन चीज़ों को खाने के लिए। ना ही वो मुझसे कभी डिमांड करते हैं कि मम्मा आज हमें ये चाहिए और आज हमें वो चाहिए। घर का सारा काम हो गया था। काम करने के बाद दाल मैंने बॉईल कर दी थी, दाल में तड़का भी लगा दिया है। और अब यहाँ पर ना कुछ मसाले थे, मतलब मेरे बॉक्स खाली हो गए थे, तो बस उनको मैं फ़िल कर रही हूँ। अच्छा, होता क्या है कि मैं सारे मसाले लेकर आती हूँ ना, तो जैसे मेरे यूज़ नहीं होते ना, तो मैं बड़े वाले जो बॉक्स होते हैं ना, उसमें उसको रख देती हूँ कि चलो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। और इसी के वजह से जो है ना, बहुत बार मैं भूल जाती हूँ कि मेरे पास वो मसाला ऑलरेडी पड़ा है। सुबह मेरे साथ यही हुआ, मुझे लग रहा था जीरा नहीं है, लेकिन जब मैंने वो बॉक्स खोल के देखा तो दिखा कि उसमें ऑलरेडी जीरे का पैकेट एक फुल रखा हुआ है। तो फिर आज जो है मैंने वो पूरा बॉक्स खाली कर दिया और जितने भी मसाले थे उनको डब्बों में फिल कर दिया। अब ये जो मेरा काउंटर टॉप है ना, इसमें हल्दी के बहुत जल्दी निशान लग जाते हैं। तो इसको ना, मतलब अगर मैं खाली कपड़े से क्लीन करूँगी तो ये नहीं होंगे। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा जो लिक्विड होता है वो लिया है, विम लिक्विड या कुछ भी आप ले सकते हैं। और जो लोहे वाला स्क्रबर होता है ना, उसकी हेल्प से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो 2 बारी में देखिए पूरे पत्थर से जो हल्दी का दाग है वो निकल चुका है। तो ये वाला पत्थर देखने में जितना सुंदर लगता है ना, इसमें दाग भी उतनी ही जल्दी लगते हैं। बट ये है कि ईज़िली निकल भी जाते हैं और स्क्रैच नहीं लगते इस पत्थर में, ये जो लोहे का स्क्रबर है ना, इससे। ये ना शाम का टाइम है, और मैंने आपको बोला था ना कि जब बच्चे घर में आएँगे तो घर की हालत वैसी नहीं रहेगी जैसे सुबह रहती है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के जो कपड़े हैं ना, उनको निकाल रही हूँ, क्योंकि वो मुझे वॉश करने हैं। और बच्चों को मैंने बोल दिया है कि अपने जितने भी आई कार्ड है, बेल्ट है, वो सारी चीज़ें एक तो सही जगह पे रखो, और साथ में सोफ़े की हालत जो है ना, उसको भी ठीक करो। इधर मैं मशीन में लगा दूँगी बच्चों की स्कूल की ड्रेस। वंशिका और वेदांश की स्कर्ट और पैंट होती है ना, वो तो वो 2 दिन ले जाते हैं, लेकिन जो उनकी शर्ट होती है वाइट शर्ट, वो डेली जो है क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि वाइट शर्ट ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो वाइट शर्ट तो मैं डेली धोती हूँ, और ये जो पैंट और स्कर्ट वो पहन के गए थे ना, उनको 2 दिन हो चुके थे, तो वो भी जो है मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं। और वो जो लॉट मैं लगाती हूँ ना, उसमें और कपड़े मैं नहीं रखती हूँ, सिर्फ जो बच्चों की स्कूल ड्रेस होती है वही मैं रखती हूँ। अच्छा, सुबह जब मैं बालकनी क्लीन कर रही थी, तो जो हमारी मेन बालकनी है, इसमें आते-आते बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं यहाँ पर भी जो है क्लीन कर दूँ पानी डाल के। तो शाम का टाइम मुझे ठीक लगा, कपड़े सुखाने से पहले मैंने सोचा चलिए मौसम भी ठीक है और धूप भी चली गई है, तो पहले जो है मैं इस बालकनी को क्लीन कर देती हूँ, तो नेक्स्ट डे की जो मेरी आफत है ना, वो दूर हो जाएगी। तो शाम के टाइम ना ये काम करने मुझे अच्छे लगते हैं। तो कभी-कभी जब मेरा सुबह मन नहीं करता है ना बालकनी धोने का, तो मैं शाम को जो है ये सारे काम कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने अच्छे से बालकनी को कर लिया है क्लीन। और आप 2-2 दिन में भी इसको क्लीन करेंगे ना, तो भी न जाने वो कूड़ा, करकट, पत्ते, धूल कहाँ से आ जाते हैं, और बहुत सारा कचरा हो जाता है बालकनी में। और फिर जब बच्चे यहाँ पर आते हैं ना, तो उनके पैरों के जो निशान होते हैं ना, वो पूरे जो है फर्श तक जाते हैं। तो पहले मैंने वाइपर से अच्छे से इसको कर दिया है क्लीन, उसके बाद यहाँ पर पोछा लगा दिया है और बालकनी को ना सुखा दिया है। बालकनी को सुखाने के बाद अच्छे से अब मैं कपड़े स्टैंड पे डाल दूंगी। तो ये पहले के कपड़े हैं जो धुले हुए हैं। और जब तक मैं अपना ये काम कर रही थी ना, इस बीच बच्चे गए हुए थे ट्यूशन। अच्छा, दोनों के ट्यूशन की टाइमिंग जो है अब चेंज हो गई है। तो पहले वेदांश जाता है, फिर वंशिका जाती है। तो ये वाला जो टाइम था वो वंशिका का ट्यूशन का टाइम था। वेदांश इस टाइम पे खेलने चला जाता है पार्क में, तो घर खाली ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर कपड़े मैंने डाल दिए हैं, बालकनी बहुत अच्छे से चमक गई है और साथ में कपड़े भी सूख गए हैं। तो कितनी अच्छी लगती है ना साफ़ सुथरी बालकनी। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और अब जो है मैं बनाऊँगी चाय। आज ना थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी, वैसे नॉर्मली लगती नहीं है, लेकिन कभी कभी मन करता है कुछ चटपटा सा खाने का। मेरे पास ना सुबह की ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय के साथ जो है सैंडविच बना लिए जाए।
पहले चाय चढ़ा देते हैं क्योंकि चाय पकने में वही लग जाएंगे अपने 5-7 मिनट। इतनी देर में मैं सैंडविच का जो सब्जियां हैं वो कट कर लूँगी। और यहाँ पर वंशिका और विदांश जो है ट्यूशन से आ चुके हैं, मतलब विदांश तो आ ही गया था पार्क से, वंशिका ट्यूशन से आ गई है और वो कर रही है अपना होमवर्क। आप लोग बोल रहे थे कि दीदी वंशिका की राइटिंग दिखाओ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसकी राइटिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। शाम का टाइम हो गया है, एक्वेरियम की कर देते हैं लाइट ऑन। एक बार बाहर चल के देखते हैं तो यहाँ पर जो बैल्कनी है ना, तो यहाँ पर प्लांट्स रखे हुए, तो वंशिका के पापा उन्हें ही ठीक ठाक कर रहे थे, मतलब ढंग से रख रहे थे। और इस बीच मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए थे और प्याज टमाटर खीरा जो है काट लिया था और ब्रेड में लगा दी थी मेयोनीज़। अभी मुझे सिर्फ सब्जियां इसमें लगानी है और फिर जो है ना मैं इनको सेक दूंगी तवे पे। दोनों तरफ से जो है ये क्रिस्पी हो जाएंगे। ज़्यादा सैंडविच तो नहीं बने थे, लेकिन हम 4 लोगों के लिए ना ये सैंडविच बहुत है। एक एक भी हम लोग खा लेंगे तो हमारा जो है पूरा हो जाएगा। फिर तो थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो ही जाना है। तो देखिए मैंने ना थोड़े से चिली फ्लेक्स होते हैं ना, वो भी इसमें डाल दिए हैं। इनमें इतनी ज़्यादा मिर्ची तो लगती नहीं है, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है। तवा कर लिया है गरम और ब्रेड इसमें रख देंगे और हल्का हल्का सा घी लगाऊंगी मैं ब्रेड में और सैंडविच सेक लेंगे। बोलते हैं कि दी आप ना नॉन स्टिक तवे में जो है सैंडविच बना लिया करो, उसमें भी अच्छे बनते हैं। बट ये जो मेरा आयरन वाला तवा है ना, ये बाहर निकला हुआ है, तो मुझे ना उस नॉन स्टिक तवे को निकालने में थोड़ी सी आफत आती है। तो मैं सोचती हूँ मैं उसको क्या ही निकालूँ, इसी में ही बना लेती हूँ, इसमें भी ईजिली बन जाते हैं। और ये देखिए सैंडविच बन के तैयार है और कितने बढ़िया बने हैं, खाने में भी बहुत अच्छे हो रहे थे। थोड़ा सा मैंने ये जो काउंटर टॉप है इसको क्लीन कर लिया है, जो कि मेरी आदत है। बार बार कुछ भी मैं वहाँ पर करूँगी ना तो उसको एक बार क्लीन ज़रूर कर देती हूँ। और मैंने चाय छान ली है। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है उन्होंने, क्योंकि अभी जो है वो सैंडविच खाएंगे। मैं भी उनके साथ बैठ के सैंडविच खा रही हूँ। और वंशिका के पापा का जो है ऑफिस से फिर से कॉल आ गया था, तो वो अपना अंदर बैठ के काम करते हैं। तो इस टाइम पे ना हम लोग शाम को बाहर ही बैठे रहते हैं ताकि उनको कुछ डिस्टर्ब ना हो। शाम की दिया बत्ती कर ली थी वेदांश ने। और ये जो देखिए मैंने उस टाइम पे बच्चों के स्कूल ड्रेस लगाई थी वो धुल चुकी है, उसको जो है मैं अभी बाहर निकाल दूंगी और थोड़ी देर में उसको सुखा दूंगी। और ये सब करते करते हो गया है डिनर का टाइम। आज मुझे डिनर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिंपल सी मेरी दाल पड़ी हुई है जो मैंने दिन में बनाई थी। मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी क्योंकि शाम के टाइम ना बच्चों ने सैंडविच खाए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि मम्मा हमें दाल के साथ ही हम लोग रोटी खा लेंगे। और उनको ना दाल बहुत पसंद है, दोनों ही बच्चों को सब्जी से ज़्यादा वो दाल पसंद करते हैं। तो दाल के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैं आटा यहाँ पर गूंद लेती हूँ और बस इसको मैं रख दूँगी सेट होने के लिए 5-10 मिनट। उसके बाद मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूँगी। आटा हो गया है सेट और बस अब बना लेते हैं रोटियां। मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, दाल थोड़ी सी मैं गरम करूंगी और उसमें ना थोड़ा सा मैं घी ऐड कर दूंगी। तो घी ऐड करके ना दाल का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। और अभी क्या होता है ना कि गर्मियाँ आ गई है तो ऐसा लगता है कि जो भी लेफ़्ट ओवर खाना है ना उसको रात को ही जो है यूज़ कर लेना चाहिए, नेक्स्ट डे के लिए नहीं बचाना चाहिए। सर्दियों में तो फिर भी चलता है बट गर्मियों में नहीं चलता है। और जब मेरे पास इस तरीके से ज़्यादा दाल पड़ी होती है ना तो फिर मैं एक्स्ट्रा में कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है, फिर नेक्स्ट डे हमें वो बासी सब्ज़ी खानी पड़ेगी। तो अच्छा यही है कि आप दिन का बचा हुआ जो लेफ़्ट ओवर खाना है ना पहले उसको ख़त्म कर लें और उसके बाद ही नया खाना बनाएं। तो हमारे घर का जो रूटीन है वो ऐसा ही है और मुझे लगता है कि हर मिडिल क्लास फैमिली का रूटीन ऐसा ही होता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब तामझाम हम लोग नहीं करते हैं, सिंपल सा रूटीन है और वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन उसमें भी बहुत से जो लोग हैं ना उनको बहुत आफत आ जाती है कि कुछ नया बनाओ, कुछ नया बनाओ। तो भाई जितना मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को वो पसंद नहीं आती है। आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ भी डेली फैंसी आइटम बनता है या सिंपल सा खाना दाल सब्जी चावल रोटी ही बनती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी ऑयली फूड हो गया, छोले भटूरे हो गए या पकौड़े हो गए, ओकेजनली ही बनता होगा। शायद हफ्ते में कभी उसका नंबर आ गया तो ठीक है, या सिर्फ मेरे ही यहाँ ये सिंपल सा खाना बनता है या मैं ही बिल्कुल सिंपल सा अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो देखिए रोटियाँ मैंने बना ली थी, वंशिका को यहाँ पर जो बॉटल होती हैं उनको भरने की ड्यूटी दे दी है। तो अभी जो है गर्मी आ गई है तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो बच्चों की बॉटल्स अलग से मैं उनको दे देती हूँ ताकि वो बार बार जो है ग्लास में पानी ना पिए, तो वो अपनी बॉटल में पानी पीते रहते हैं।
और इधर देखिए चावल बचे हुए थे ना, तो दोनों को मैंने थोड़े थोड़े चावल भी दे दिए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो ना बासी चावलों के पीछे लड़ाई भी होती है। एक बोलता है मुझे खाना है, दूसरा बोलता है मुझे खाना है। तो दोनों को थोड़े थोड़े से चावल, दाल और रोटी मैंने दे दी है। और इधर मैं सैलेड कट कर रही हूँ। तो बच्चों के आगे ना ये पूरी प्लेट में रख दूँगी, तो वो दोनों जो है सैलेड भी खा लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा सजा के रखो ना, तो बच्चे बड़े खुश होके खा लेते हैं। उनका मन नहीं भी कर रहा होता है ना, तो भी वो खा लेते हैं। उधर बच्चे अपना डिनर कर रहे थे, तो मैं तब तक उनके रूम में आई हूँ। उनकी बेडशीट थोड़ा सा मैं ठीक करूँगी। और मेरे बच्चे ना वो हाथी घोड़े लेके सोते हैं, वो टेडी बियर है ना उनके उनके बिना उनको नींद ही नहीं आती है। तो बस वो सारी चीज़ें मैंने जगह पे रख दी है। और खाना खाते ही ना वो सीधे बेड पे आएंगे। देखिए एक तो आ भी गया है। और बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए थे। ये एक बड़ा बॉक्स बचा था, ये वही वाला बॉक्स है जिसमें से मैंने मसाले निकाले थे। तो ये लास्ट था, तो बस इसको भी जो है मैंने वॉश कर लिया है। और यही होता है कि एक भी बर्तन ना रात को सिंक में ना छूटे, कोशिश तो यही रहती है, बट फिर भी एक आधा छूट ही जाता है। पता है क्यों छूटता है? क्योंकि सोने के बाद अगर कभी बच्चों को पानी पीने आना होता है ना, तो वो किचन में आके ना नया ग्लास ढूंढते हैं कि हम कौन से नए ग्लास में पानी पिए। इस वजह से एक आधा बर्तन जो है सिंक में रह ही जाता है। सुबह से रात हो गई है, सारा काम हो गया है, डिनर हो गया है, किचन साफ़ हो गई है, बर्तन धुल चुके हैं, बच्चे चले गए हैं सोने के लिए। और बहुत इजीली सारे काम जो है मैनेज हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आप करो ना, तो सारी चीज़ें बहुत इजीली मैनेज हो जाती है। तो लास्ट काम रहता है दही जमाने का। तो बस थोड़ा सा दूध है ना, जो वो मैंने अलग से निकाल लिया है सुबह की चाय के लिए, और बाकी का जो है मैं दही जमा दूंगी। और वो दूध मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि रात को मिल्क बास्केट में जब मैंने देखा तो बफेलो मिल्क आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो सुबह मुझे शॉप से ही लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने चाय के लिए रख लिया है। अभी रात के बज गए हैं 10:15, और बस मैं एक बार चेक करूँगी जो भी लॉक वगैरह दरवाज़ों के लगे हैं कि नहीं। उसके बाद बच्चों को एक बार देखने जाऊँगी, इतनी जल्दी सोए तो नहीं होंगे, फिर भी चेक करूँगी। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।